क्या होता है iOS, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, पता ही है हमको, राइट। और जैसे आपके किसी भी मशीन का यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे आपका, वैसे ही आपका ये ओएस होता है। ठीक है, अब राउटर जो है बेसिकली उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि राउटर के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जो अलग अलग प्रोसेस से काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे रैम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, रोम हो गया, इंटरफेसेस हो गए, तो ये सारी की सारी जो है राउटर की डिवाइसेस है, राउटर के अंदर जो काम करती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देख लें स्पेसिफिकली अभी, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ठीक है, तो आपके पास जो राउटर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रैम, एनवी रैम, फ्लैश, रीड ओनली मेमोरी, रोम, कंसोल पोर्ट जो हमने बात करी थी कल, जिससे आप राउटर को इनिशियली स्टार्ट करते हो कॉन्फ़िगरेशन करना। और उसके बाद है इंटरफेसेस। तो रैम आपको पता है कि आपके हर एक चीज में होती है, मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, है ना। तो वैसे ही है राउटर, यानी कि राउटर, स्विच, फायरवॉल, सबके अंदर आपका रैम होगा। एंड वन वन मोर थिंग इज मिसिंग नॉर्मली, विच इज सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, वो भी होगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद यहाँ पर एनवी रैम है, नॉन वॉलेटाइल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको, और सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और फ्लैश मेमोरी आपकी हार्ड ड्राइव की तरह काम करती है। ठीक है, और रोम, रीड ओनली मेमोरी, कंसोल और इंटरफेसेस। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे राउटर के, वो रैम, एनवी रैम, फ्लैश, रोम एंड कंसोल। और उसके बाद जो इंटरफेसेस, इंटरफेसेस में कोई से भी इंटरफेस हो सकते हैं, चाहे वो RJ45 वाले हो, चाहे वो आपके फाइबर वाले हो। ठीक है, तो कोई भी इंटरफेसेस हैं आपके, या सीरियल इंटरफेसेस हो जिसको हम वैन इंटरफेसेस बोलते थे पहले के टाइम पे। आज की डेट में तो हम फास्ट ईथरनेट या गीगाबिट को ही यूज करते हैं, 10 गीगाबिट को ही यूज करते हैं फॉर वैन एज वेल। बट नॉर्मली हम लोग उसको यूज करते थे जो वैन इंटरफेसेस थे, जिसको हम सीरियल पोर्ट्स बोलते थे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे रैम, एनवी रैम। तो रैम आपका क्या काम करेगी, बेसिकली जो आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन आप अभी कर रहे हो, तो बेसिकली राउटर्स में क्या होता है, राउटर, फायरवॉल, स्विचेस, सिस्को की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने कंसोल के थ्रू इसका कनेक्टिविटी ले लिया और उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दी, आईपी असाइन कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो सब रनिंग में रहता है। आपको जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक वो रनिंग में रहेगा। यानी कि अगर आपने ऑन साइड बंदा भेजा और उसको बोला, उसका आरडीपी ले लिया उसके लैपटॉप का, और आपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर दी, बट इमीडिएटली अगर वो राउटर रीस्टार्ट हो गया, तो आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी थी वो चली जाएगी, और आपका एक्सेस भी चला जाएगा उस केस में, क्योंकि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रनिंग में रहती है, जिसको हम बोलते हैं रैम के अंदर रहती है राउटर के। तो ये फायरवॉल, स्विच सबकी बात है, मतलब सब में यही प्रोसीजर है। तो वो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में रहती है। लेकिन अगर आप जब तक सेव नहीं करोगे, जब तक ये आपकी जो है ना सेव नहीं होगी। और अगर मतलब अगर रैम में रहती है, तो ये क्या है आपका, ये आपकी मेमोरी है, जो बेसिकली जो जिसके अंदर आपकी जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है वो रीबूट होने के ऊपर डिलीट हो जाती है। तो आपकी रैम के अंदर आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि रैम में आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रहती है, तो आप बोलोगे कि इट्स अ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन विल बी देयर इन द रैम। ठीक है, इफ द राउटर reboots the running configuration, if not saved, will be removed or will be deleted। ठीक है, एनवी रैम में क्या होता है आपका, एनवी रैम में जो आप कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हो वो जाकर के एनवी रैम में सेव होती है। इसको हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं नॉर्मली। बट बेसिकली इसके अंदर सेव होती है जो हमारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो हमने सेव कर दी है। यानी कि जब भी राउटर रीबूट भी होगा अगर, तो जो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है कहाँ पे, एनवी रैम में, एनवी रैम में जो भी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है वो उसको लेकर के बूट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, और जो फ्लैश मेमोरी है हमारी, उसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंटली आपका ओएस पड़ा होता है, यानी आईओएस पड़ा होता है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आईओएस जो आपका राउटर का, स्विच का, फायरवॉल का, जो भी आपका आईओएस है, जो भी इमेज फाइल है, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका फ्लैश मेमोरी के अंदर रहेगा। रीड ओनली मेमोरी बेसिकली जैसे आपके कंप्यूटर्स में, या फिर अगर आप मोबाइल में देख लो, हर एक जगह पे एक आपकी बायोस होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, वैसे ही वो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, जो आपकी बेसिक, अगर आपके डिवाइस के अंदर कुछ भी नहीं है तो कुछ इनिशियल सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए जो जो नॉर्मली डिलीट नहीं हो सकता और उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। तो रोम यानी कि जो आपकी बायोस होती है, जहाँ पे आपकी बेसिक डिवाइस की इंफॉर्मेशन, मतलब इंटरनल हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन रहती है, और उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की ऑप्शन रहती है, वो आपकी रोम होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो उसके अंदर आपकी इंटरनल प्रोसेस होती है, यानी कि इंटरनल एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे राउटर को आप कंट्रोल करते हो, यानी कि राउटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हो। कंसोल पोर्ट हमने कल देखी, और इंटरफेसेस आपके जितने भी इंटरफेसेस हैं, फास्ट इथरनेट
और जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सब इंटरफेसेस आपके इंटरफेसेस के अंडर आते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज के अलग अलग काम है, जैसे मैंने आपको बताया। तो रोम, जैसे आपने देखा कि रोम का काम है रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर आपका जो बूटिंग प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आपका जो रोम है, रोम आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पोस्ट चलती है। ब्रो रीड ओनली मेमोरी के अंदर आपका, जैसे मैंने बताया कि बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसके अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर आपका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है राउटर की। ठीक है, इसको हम, इसके अंदर से हमारा क्या चलता है, पोस्ट। तो पोस्ट आपका हर जगह चलता है, मोबाइल में भी चलता है, लैपटॉप में भी चलता है, डेस्कटॉप में भी चलता है, और पुराने कंप्यूटर में तो नजर भी आता था। पहले वो स्टार्ट होता था, फिर वो एनर्जी लिख के आता था, फिर वो कुछ नंबर से चलते थे ब्लैक स्क्रीन पे। फिर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो बूट होती थी, जब विंडोज 98 एक्सपी, विंडोज 95, वो पुरानी बात कर रहा हूँ, जब विंडोज एक्सपी आया करती थी बेसिकली। ठीक है, आप लोगों ने शायद हो सकता है नहीं भी देखी हो, विंडोज विस्टा के बाद से देखी हो आपने, विंडोज 7, विंडोज या बट पहले आती थी। तो उस टाइम पे ये पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब ये है कि जब भी डिवाइस स्टार्ट होता है तो वो एक रोम के अंदर से छोटा सा बूटस्ट्रैप चलाता है, या वो छोटा सॉफ्टवेयर चलाता है, जो क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पावर होने के साथ साथ अपने आप को टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट का मतलब है अपनी अपने आप को टेस्ट करना, कि मेरे पास जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सारे सही से काम कर रहे हैं, किसी में कोई एरर तो नहीं है, कोई इंटरफेस कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें बेसिकली कहाँ से चेक होती हैं, पोस्ट से। यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जब चलता है स्टार्टिंग में, तो आपका जो कंप्यूटर है जब आप ऑन करते हो तब वो पोस्ट चलाता है बेसिकली। ठीक है, और वो अपनी सारे कंपोनेंट्स को इसके खुद के हार्डवेयर को, जो भी आपका कंपोनेंट लगा हुआ है, जितनी भी आपकी पोर्ट्स लगी हुई है, या जो भी आपने एक्स्ट्रा मॉड्यूल अटैच किया है, कुछ भी आपने चेंजेस किए हैं, या कुछ भी पोर्ट लगी हुई है, वो सारी चीजों को एक बार टेस्ट करेगा कि इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और उसको बूटस्ट्रैप लोडर भी बोला जाता है। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है, जो आपके राउटर की फंक्शनैलिटी को स्टार्ट करेगा बूट कराना। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि बूटिंग प्रोसेस हमको समझना पड़ेगा कि बूट कैसे होता है, तो उसको आगे हम समझेंगे। बट आप बोल सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके रोम के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि इट इज जस्ट अ स्मॉल सॉफ्टवेयर विच अलाउज यू टू रन द पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एंड द बूटस्ट्रैप लोडर which is functioning from the ROM read only memory which is a small chip available in the router switch firewall। ठीक है, तो ये आपकी रोम जो है ये बूटस्ट्रैप लोडर चलाएगी, पोस्ट चलाएगी। उसके बाद आपका फ्लैश मेमोरी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और ये आपको फ्लैश मेमोरी को ई प्रोम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ई प्रोम का मतलब ये रीड ओनली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, फिर आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्लैश मेमोरी हमारी एक तरीके की ई प्रोम होती है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ई प्रोम को इसको बोलते हैं नॉर्मली हम लोग। एंड इसके अंदर जितने भी आपके कंटेंट्स हैं, अगर मान लो राउटर बंद भी कर दिया तब भी इसमें स्टोर रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेव रहती है। ठीक है, जो रैम है आपकी वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके अंदर आपके राउटिंग टेबल्स की बात करेंगे हम लोग, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने बताया कि कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो वो सारी की सारी रनिंग में रहती है, जिसको हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। तो वो रैम के अंदर रहेगी। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि कंटेंट्स आर लॉस्ट ऑन रीबूट। जब अगर रीबूट हो गया तो आपके कंटेंट यानी कि जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, अगर आपने सेव नहीं करी तो वो डिलीट हो जाएगी। और एनवी रैम, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी आपकी जो है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है और अगर उसे सेव किया है तो वो सेव करने के बाद कहाँ चली जाती है, एनवी रैम में चली जाती है। और आपका जो राउटर है बेसिकली वो जब बूट होता है तो एनवी रैम के अंदर से कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ता है, और फिर आपका राउटर स्टार्ट होता है अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन कोई प्रेजेंट है। अगर उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट नहीं है तब वो राउटर क्या करेगा, वो एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने कल चलाया था, तो वो खाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टार्ट हो जाता है। और वो पूछता है इनिशियली कि आपको एक एक चीज करनी है, आईपी डालना है, इंटरफेस पे क्या करना है, फिर हम वहाँ पे नो कर देते हैं, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछता है अगर आपके राउटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तब। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की बात करेंगे हम लोग कि बेसिकली राउटर की क्या डिफॉल्ट वैल्यू होती है, रजिस्टर वैल्यू।
और ये कब काम आती है वो भी हम देखेंगे कि जैसे राउटर का अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं और उसको ब्रेक करना है तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो वो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। और एनवी रैम के अंदर भी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो भी आपने फाइल सेव करी है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो सब सेव रहती है, चाहे आपका राउटर रीबूट हो जाए, कुछ भी हो जाए। सिर्फ एक रैम मेमोरी ऐसी है जिसके अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो भी अभी आप कर रहे हो करंटली, और अगर करते करते आपने सेव नहीं किया और रीबूट हो गया, तो वो रैम में से, यानी कि वो कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाती है, तो आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आपको सेव करना ज़रूरी है। ठीक है, सेव करना ज़रूरी है ताकि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो चेंजेस किए हैं जो भी आपने, वो एनवी रैम के अंदर चले जाएँ। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंपोनेंट्स हैं डिवाइसेज़ के। ठीक है, तो इसको हम और भी देखेंगे, ये तो मैंने आपको दिखाया। इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें यहाँ पर कि जो आपके इंटरफेसेस तो बहुत सारे होते हैं आज की डेट में, जैसे ऑक्स पोर्ट का मैंने बताया आपको यूज़ नहीं है। लूप बैक इंटरफेस जो है हमारा वर्चुअल होता है। आईएसडीएन एक इंटरफेस होता था हमारा, आईएसडीएन बीआरआई पीआरआई, जो आज की डेट में नहीं होता, लीज लाइन के लिए होता था, इंटीग्रेटेड स्विच डिजिटल नेटवर्क बेसिक रेट इंटरफेस प्राइमरी रेट इंटरफेस, यानी बीआरआई पीआरआई। तो वो इंटरफेस खत्म हो चुके हैं। सीरियल इंटरफेस भी आज की डेट में नॉर्मली यूज नहीं होते, बट आप इसको वैन इंटरफेस के जैसे मतलब यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास दो राउटर्स हैं, दो राउटर्स आपको यूज करने हैं, दो राउटर को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आप ये सीरियल इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा कैसी दिखती है सीरियल इंटरफेस। तो ये इसका जो स्पीड होता है वो बेसिकली बहुत स्लो होता है, वो होता है आपका 1.544 Mbps। ठीक है, तो बहुत ही कम स्पीड होती है बेसिकली इसकी। तो सीरियल इंटरफेस आपके राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के बीच में भी यूज हो सकते हैं, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। यानी पॉइंट टू पॉइंट यानी पी टू पी कनेक्शन हो जाता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो जाता है। तो ये एक तरीके से लीज लाइन का काम करते हैं। तो अगर हम लोग को लीज लाइन का सिमुलेशन करना है, यानी कि उसका एग्जाम्पल लेकर के हमको अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हम सीरियल इंटरफेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल में तो हमारे पास अवेलेबल है, नए राउटर्स में इनके नहीं होते। हालांकि हम सीरियल पोर्ट के मॉड्यूल को खरीद के लगा भी सकते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली कैसी होती है। और आज की डेट में जो हमारे पास सीरियल आती है, वैसे अगर मिली अगर आपको कहीं पे, तो उसको हम बोलते हैं स्मार्ट सीरियल। ठीक है, स्मार्ट सीरियल पोर्ट होती है, और वो आपकी छोटी टाइप सी की बजाय बड़ी टाइप सी जैसी दिखती है, छोटा सा उसका इस तरीके से होता है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसी दिखती है। और टाइप सी जैसी होती है, जैसे टाइप सी पोर्ट होती है आपकी, बट थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये नॉर्मली होती है 60 पिन की, 60 पिन। ठीक है, तो ये जो है आपकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की तरह काम कर जाता है, अगर दो राउटर के बीच में आपको कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, फास्ट ईथरनेट तो आज की डेट में है नहीं, ईथरनेट भी नहीं है। इन दोनों की जगह पे क्या है, गीगाबिट ईथरनेट, है ना। गीगाबिट इथरनेट, या फिर बोल सकते हो आप 10 गीगाबिट इथरनेट। तो इससे कम तो आपके राउटर में, 1 गीगाबिट से तो कम होता ही नहीं है ना आज की डेट में। तो दिस इज हाउ योर इंटरफेसेस वर्क्स। ठीक है, तो राउटर जब बूट होता है, वो देख लो कि पहले क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, फिर क्या करता है, ये इसकी बूटिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो राउटर की जो बूटिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपका क्या चलता है, पोस्ट चलता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले पोस्ट चला। पोस्ट ने क्या चेक किया कि मेरे पास जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि मेरे इंटरफेसेस काम कर रहे हैं, मेरे पास कोई नया मॉड्यूल लगाया है, कोई इंटरफेस लगाया है तो वो सही से काम कर रहा है, मेरा सीपीयू ठीक है, मेरा प्रोसेसर ठीक है, मतलब रैम ठीक है, सारी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज एक्चुअली वर्क व्हेनेवर यू स्विच ऑन द राउटर, यानी कि पहली बार जब आप राउटर को ऑन करते हो, तो स्पेसिफिकली इमीडिएटली क्या चलता है आपका, पोस्ट चलता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलता है, जो सारे हार्डवेयर को चेक करेगा। उसके बाद क्या करता है, लोड एंड रन बूटस्ट्रैप कोड। अब ये बूटस्ट्रैप कोड का क्या मतलब है, बेसिकली जो आपके जो बूटस्ट्रैप लोडर पड़ा हुआ है, इसको हम बूटस्ट्रैप लोडर के नाम से भी जानते हैं, वो आपका कहाँ पे होता है, इसके अंदर होता है, यानी कि बायोस, यानी कि आपका जो चिप है आपकी, कौन सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी है उसके अंदर पड़ा होता है ये आपका बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप लोडर चलता है, और बूटस्ट्रैप लोडर लोड होने के साथ क्या करता है, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेसिकली, बूटस्ट्रैप, अच्छा पहले बूटस्ट्रैप लोडर जो क्या करेगा आपका, ये चेक करेगा कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पड़ा हुआ है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस जो है आपका, फाइंड द सिस्को आईओएस सॉफ्टवेयर। अब ये जो फाइंड करता है, इसके पास पॉसिबल लोकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो ये कहाँ फाइंड करेगा, फ्लैश मेमोरी में।
क्योंकि आपका जो फ्लैश मेमोरी है उसी के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। लेकिन आपका फ्लैश मेमोरी में अगर नहीं है तो यूएसबी में हो सकता है, ठीक है, आज के हिसाब से, या फिर आपका एफटीपी या एससीपी जो टीएफटीपी सर्वर है उसमें हो सकता है, टीएफटीपी एफटीपी सर्वर, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सर्वर, है ना। तो आज की डेट में हम उसको एससीपी भी बोलते हैं, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है, तो अलग 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 लोकेशंस पे पड़ा हुआ है। लेकिन नॉर्मली वो सबसे पहले कहाँ चेक करता है, जो फर्स्ट पॉइंट है फ्लैश मेमोरी, क्योंकि यूएसबी एससीपी लगी है नहीं है, यानी कि आपने जो फाइल एफटीपी से जो आपने कनेक्टिविटी बना रखी है कि नहीं बना रखी है वो पता नहीं। इंपॉर्टेंटली सबसे पहले वो कहाँ चेक करेगा, फ्लैश मेमोरी में चेक करेगा। तो फ्लैश मेमोरी में चेक करेगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। अगर वो पड़ा हुआ है तो उसको क्या कर देगा, लोड कर देगा, यानी कि डीकंप्रेस कर देगा। डीकंप्रेस का क्या मतलब है, बेसिकली डीकंप्रेस का मतलब है कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में पड़ी होती है। यानी कि एक कंप्रेस का मतलब आप समझते ही होगी, छोटा करके उसको कंप्रेस करके उसको फ्लैश मेमोरी में रखा जाता है। और जैसे ही वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्टार्ट होता है राउटर, तब उसको वो क्या करता है, डीकंप्रेस करके आईओएस को लोड कर देता है रैम के अंदर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है आपका, जो भी राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम चल गया, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो फाइंड करेगा क्या, कॉन्फ़िगरेशन को। अब कॉन्फ़िगरेशन की पॉसिबल लोकेशन सबसे पहली क्या है, एनवी रैम। तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि एनवी रैम में मेरा जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है इस राउटर की, वो पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर वो नहीं पड़ी हुई फिर तो क्या करेगा, खाली इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से बूट हो जाएगा। और अगर वो है तो उसको क्या कर देगा, लोड कर देगा। यानी कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, जो भी आपने सेव करी थी, उसको लोड करके फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम में चला देगा। तो दिस इज द प्रोसेस कि आपका जब राउटर बूट होता है तो पहले पोस्ट चलेगा, पोस्ट के बाद आपका बूटस्ट्रैप लोडर चलेगा, बूटस्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा। कहाँ पे ढूंढेगा, फ्लैश मेमोरी में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, उसको डीकंप्रेस करेगा और लोड कराएगा सॉफ्टवेयर को रैम में। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ढूंढेगा। कौन कर रहा है ये सारे काम, बूटस्ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो ये सारे काम करवा रहा है, चेक कर रहा है कि राउटर के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं है। तो बूटस्ट्रैप लोडर क्या कर रहा है, फिर कॉन्फ़िगरेशन को ढूंढ रहा है। और कॉन्फ़िगरेशन की ढूंढने की प्राइमरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, एनवी रैम, क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी कहाँ पड़ी होती है, एनवी रैम में पड़ी होती है। उसको ढूंढ लेगा। उसके बाद अगर वो मिल गई तो लोड कर देगा, और नहीं मिली तो इनिशियल यानी खाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ राउटर बूट हो जाएगा। तो एनवी रैम में से कॉन्फ़िगरेशन ले ली, लोड कर दिया, और आपका राउटर बूट हो चुका है फुल्ली, यानी कि वो रनिंग में आ गया। तो उसको हम, ये सारी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बूटस्ट्रैप प्रोसेस बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। क्लियर है सबको इतनी बात, किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। तो ये चीज भी वही चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि स्टेप 1 में क्या होगा स्टेप आपका, ठीक है। जेनरिक बूटस्ट्रैप लोडर, बूटस्ट्रैप सिंपल इंस्ट्रक्शन गिव टू द हार्डवेयर एंड इनिशियलाइज आईओएस, ये ना आपका पोस्ट चलेगा। सॉरी, ये हार्डवेयर इनिशियलाइज करने के बाद आपका पोस्ट के बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा। कहाँ कहाँ ढूंढेगा, आपका एनवी रैम में, सॉरी एनवीरम। फ्लैश मेमोरी में, यूएसबी में। फिर वो इमेज को, आईओएस को लोड कर देगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन ढूंढेगा एनवी रैम में, ठीक है। फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेगा। फिर अगर वैलिड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तब वो क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा और नॉर्मल स्क्रैच से फ्रेशली स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द राउटर बूट्स फ्रॉम इनिशियल टू, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है, जैसे मैं अब आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली कि आपका ये बूट कैसे हो रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा, कल मैं आपको दिखा रहा था कि आपके पास यहाँ पर ये आज की डेट में ये दोनों फास्ट ईथरनेट की बजाय गीगाबिट पोर्ट बन गए हमारे। ये कंसोल पोर्ट आपको मिलेगा, ये ऑन ऑफ का स्विच है। इसमें 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है, ठीक है। और ये आपका पावर प्लग है, ठीक है। न्यूट्रल फेस यानी कि लाइन फेस, और वो जो आपका न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का। और ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये दोनों वाइट वाले, ये आपके स्मार्ट सीरियल पोर्ट है। स्मार्ट सीरियल पोर्ट मतलब जो आपके नॉर्मली हमारे लीज लाइन को कह सकते हो, या पॉइंट टू पॉइंट लिंक को वर्चुअलाइज करने के काम आएंगे। अदरवाइज ये पोर्ट आज की डेट में नहीं होती, ये वाली तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ये 60 पिन की ये भी पोर्ट थी, इसको भी सीरियल पोर्ट ही बोलते थे। ये इसका एडवांस वर्जन है। बट इन दोनों की जो स्पीड है वो बहुत कम है, 1.544 Mbps, यानी कि 1.5 Mbps के आसपास बस, ठीक है। तो बहुत ही कम Mbps पे काम करती थी ये।
और इसको हम राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए यूज करते थे बेसिकली। ठीक है, और किसी काम नहीं आती, दो राउटर को आपस में कनेक्ट करना था, तब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक को कनेक्ट करते थे। बट आज की डेट में इसको यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट इज वेरी स्लो। ठीक है, तो इसको यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, अब अगर आप अंदर से देखोगे राउटर को ओपन करके, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हो गया अब तो, बस यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका एक कार्ड लगा हुआ है और ये आपका यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर आप एक कार्ड एंटर करवा सकते हो, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल खाली है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा मॉड्यूल लग सकता है। ठीक है, ये फैन है, ये पावर सप्लाई है जिसको हम एस भी बोलते हैं, है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एस आपका पावर सप्लाई है जहाँ पे आपका मेन कनेक्टर पावर लगती है। ये आपकी फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, ये आपकी रोम की चिप है छोटी सी। ये आपका सीपीयू है, ये रैम है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जो हार्डवेयर होता है जैसे कंप्यूटर में, वैसे ही आपका हार्डवेयर होता है नॉर्मली। ठीक है, इंटरनल में हालांकि हमें इंटरनल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम राउटर रिपेयर करने तो जा नहीं रहे। ठीक है, दूसरा कोई भी राउटर है आपका, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसोल पोर्ट को आप क्या करोगे, ये कंसोल पोर्ट है आपकी, यानी कि, और ये जो कौन सी केबल है, रोल ओवर केबल जो बनी बनाई है। तो पहले के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि DB9 वाली पोर्ट यूज होती थी, क्योंकि ये बहुत पुराना कंप्यूटर है ये वाला, है ना। तो बेसिकली इस टाइम पे आपकी ये वाली जो पोर्ट थी, ये RJ45 एक तरफ से होती थी और दूसरी तरफ से ये DB9 पोर्ट बन जाती थी, जिसको आज की डेट में हम USB बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉम पोर्ट नहीं होती। तो ये आपकी पहले सिंपल यहाँ से कनेक्टिविटी इस तरह से हो जाती थी कंसोल पोर्ट से आपके कंप्यूटर में। ठीक है, वंस इट इज कनेक्टेड, और उसके बाद मैंने आपको बताया था हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग। तो पहले सिर्फ हाइपर टर्मिनल था, पट्टी आ गया उसके बाद। तो जो भी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है अपने आप उठा लेगा। उसके बाद ये पूछेगा आपसे कंसोल पोर्ट का मतलब क्या आपकी वो है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो आपका ये राउटर बूट हो जाएगा, है ना। बूट होने के बाद आपका चल जाएगा, तो यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें याद रखने वाली बात है कि आपकी जो रैम है उसमें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, एनवी रैम में स्टार्टअप होती है, फ्लैश मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टार्टअप मतलब जो सेव करी हुई कॉन्फ़िगरेशन है, रनिंग मतलब जो अभी मैं कर रहा हूँ बट सेव नहीं करी। ठीक है, तो याद रखना कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जो कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ सेव नहीं करी, और जो मैं सेव कर चुका हूँ वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो कि एनवी रैम में चली जाएगी, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा राउटर का, स्विच का, फायरवॉल का, वो कहाँ रहेगा, फ्लैश मेमोरी में। ठीक है, क्लियर है सबको इतनी बात। तो हम यहाँ पर देख